जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 प्रभु नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंती कोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर गीत पुनीत, पापों को मिटाने वाला, सद्मार्ग दिखाने वाला। ये मधुर बोल जगवंती कोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता जपता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम भूर्भुवस्वाजलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव, त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हरि। हस्ते गंधा। सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाया। उसके बाद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण किया। 13 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण किया। बाद सभी पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ, महाभारत युद्ध हुआ, भीष्म पितामह जी का मोक्ष हुआ, गोकर्ण उपाख्यान हुआ। आज इस कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी लोगों को व्यास श्री राधे। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी। सभी लोग मेरे साथ मिल करके गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल।
हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। नवनागर नवल छेल रसिया, नवनागर नवल छेल रसिया, प्यारो काना है मेरो मन बसिया, प्यारो काना है मेरो मन बसिया। जग नाचे जिसकी लगने पे, जग नाचे जिसकी लगन पे, जग नाचे जिसकी लगन पे, कजरीली तिरजी चितवन पे, कजरीली चितली चितवन पे, कर यमुना के फूल की लोल, कर यमुना के फूल की लोल। ओ जय जय राधा रम जय राधा, जय हो। राधा रमण हरि बोल, जय जय बिहारी लाल की, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण नारायण। कल हमारे बीच में कलयुग का दमन करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ था। आप सभी लोगों को कथा में बता दिया गया है, परीक्षित वो राजा हैं जिन्होंने जन्म लेने से पहले ही भगवान की परीक्षा की थी और इतने उपकारी हैं कि इस कलयुग को, इस पापी कलयुग को भी उन्होंने छोड़ दिया था। अब यहाँ पर कुछ संत प्रश्न करते थे कि महाराज ये कलयुग इतना पापी है तो इसे छोड़ क्यों दिया, इसे मारा क्यों नहीं। तो वहां पर बताते हैं कि कलयुग में अवगुण तो बहुत हैं, लेकिन जितने तीनों युगों में गुण नहीं है उतना एक गुण कलयुग में है। वो क्या है कि जब सतयुग में तुम 10,000 वर्ष तक तपस्या करके जो पुण्य अर्जित करते हो, वो कलयुग में एक बार भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया था। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज आपने हमें कलयुग के दमन की कथा तो बताई, लेकिन परीक्षित जी के जन्म की कथा तो बताई, लेकिन हमें आपने सुखदेव जी के जन्म की कथा नहीं सुनाई। हमने सुना है कि सुखदेव जी किसी के घर, किसी के पास उतनी ही देर रुकते थे जितनी देर में एक गाय का दोहन हो सके, एक गाय का दूध निकाला जा सके। तो ये दोनों 7 दिन तक एक साथ कैसे रुक गए।
तो वहां पर कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं आपको सुखदेव जी के जन्म की कथा बताता हूं। जब एक बार नारद जी लीला करते करते कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने शिव जी को, भगवान शंकर को वहां पर नहीं देखा और पार्वती जी के दर्शन किए। पार्वती जी के पास जाकर के कहा कि भगवान शंकर कहाँ हैं? तो माता पार्वती कहती हैं कि वो व्यापार करने के लिए गए हैं। अच्छा, तो नारद जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि भगवान शंकर आपसे प्रेम नहीं करते। माता पार्वती कहती हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर तो मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि अगर वो किसी भक्त को दर्शन देने के लिए भी जाएं तो मुझे बताकर के जाते हैं। अगर किसी भक्त को वरदान देकर के आते हैं तो मुझे तुरंत आकर के बताते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो वो मुझे नहीं बताते। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो एक बात बताओ। यूं हाँ, क्या? यूं आपके अभी तक कितने जन्म हो चुके, क्या आपको पता है? यूं नहीं पता। यूं फिर क्या बताते हैं? आपको अभी आपके जन्म की कथा नहीं बताई। आपके जन्म होने, आपके मरने के बाद क्या होता है? भगवान शंकर किसके पास रहते हैं? तो माता पार्वती विचार करने लगती है, क्या मैं मरती हूँ? तो नारद जी कहते हैं, हाँ तुम मरती हो। अच्छा। और नारद जी फिर कहते हैं, चलो ये तो सब छोड़ो, तुम एक बात बताओ। तुम कहती हो कि भगवान शंकर हमसे प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम करते हैं, तो जो भगवान शंकर के गले में जो मुंडों की माला है, क्या बता सकती हो वो किसकी है? तो माता पार्वती कहती हैं, वो भी मुझे नहीं पता कि वो किसकी है। जो अभी तो आप कह रही थे कि मुझे भगवान शंकर सब कुछ बताते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते। अगर भगवान उनके ध्यान में भी जो छवियां दिखाते हैं वो भी मुझे बता देते हैं, लेकिन अभी तक आपको मुंडों का राज नहीं बताया कि वो मुंड किसके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे कम और मुंडों से ज्यादा प्रेम करते हों। आप जब भगवान शंकर आए तो उनसे ये पूछना कि मुंड किसके हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, माता पार्वती कहती हैं, क्या? कि उन्हें राम जी की सौगंध दे देना। अगर आपने राम जी की सौगंध नहीं दी तो वो बात को टाल देंगे। माता पार्वती कहती है, ठीक है। इतने में नारद जी वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आकर के देखते हैं कि माता पार्वती कहीं पर दिखाई नहीं दे रही हैं। माता पार्वती कोप भवन, पहले कोप भवन बनाए जाते थे। व्यक्तियों को पता चल जाता था कि ये रुष्ट हो गया है तो वो रुष्ट होकर के कहाँ पहुंच जाता था? कोप भवन में। तो माता पार्वती भी कोप भवन में जाकर के बैठ गईं। जब भगवान शंकर आए और उन्होंने सभी गणों से पूछा कि तुम्हारी स्वामिनी कहाँ पर है, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो सभी गण कहते हैं कि वो कोप भवन में जाकर के बैठ गई हैं। कोप भवन में क्यों? यूं पता नहीं, जब से नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कुछ कहा तभी से वो जाकर के कोप भवन में विराजमान हो गई हैं। यूं अच्छा, जाकर मैं मिलता हूँ। इतने में भगवान शंकर को भवन पहुंचे और जाकर के कहा, हे प्रिय, हे अर्धांगिनी, क्या हुआ? आप इतनी रुष्ट क्यों दिखाई दे रही हो? तो माता पार्वती कहती हैं, जाओ जाओ, मेरे से बात मत करो, तुम झूठे हो, मक्कार हो।
मैंने तो सोचा था कि तुम कर्पूर की तरह तुम्हारा हृदय भी गोरा है, लेकिन तुम बाहर से ही गोरे हो, अंदर से तो तुम काले हो। तुम मेरे से झूठ बोलते रहते हो। मैंने क्या झूठ बोल दिया? ये मैं तभी बताऊंगी जब आप राम जी की सौगंध खाओगे कि मैं जो पूछूंगी वो आप सच सच बताओगे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं राम जी की सौगंध खा के कहता हूँ, जो जो आप पूछोगे वो मैं सत्य बताऊंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपके गले में जो ये मुंडों की माला है ये किसकी है? भगवान शंकर विचार करने लगते हैं और सोचने लगते हैं, हे प्रभु, ये आपने कौन सा राज खुलवा दिया? मैं तो सोचता था कि ये राज किसी को पता ना चले, क्योंकि जिस जिसको ये राज पता चला है वो व्यक्ति अमर हो गया है। तो भगवान विचार करते हैं कि अगर आपकी ही मर्जी है तो ठीक है, मैं तो आपकी मर्जी का ही गुलाम हूं, क्योंकि सबकी मर्जी, हम सोचते हैं कि हम अपने मन से कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन करता धरता तो भगवान श्री राम ही हैं। लेकिन हमारे मन में दो विचार आते हैं, अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो भगवान ने करवा दिया। ये कहाँ का न्याय है कि बुराई ही बुरा भगवान, क्योंकि भगवान तो दीन बंधु हैं, दया बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं, तो वो बुरा कैसे कर सकते हैं? और भाई, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटना घटती है वो तो हमारे कर्मों के हिसाब से ही घटती है। अगर हमें दुख मिला, सुख मिला, कुछ भी प्राप्त होता है तो भगवान हमारे प्रारब्ध के ऊपर ही होता है। तो भगवान विचार करते हैं कि राम जी, अगर ये आपकी ही मर्जी है तो मैं चलो ये बता देता हूँ कि मुंड आज किसके हैं, आगे आप जानो और आपका काम जाने। भगवान मनी मन विचार करते हैं और कहते हैं, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम। सभी लोग भगवान से तालियों की सेवा करते हुए कहेंगे, हरि बोल। न्योछावर, ओ जो करा लो मैं तुम पर न्योछावर, जो करा लो मैं तुम पर न्योछावर, ओ जो करा लो मैं तुम पर न्योछावर। दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, तेरी गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम।
दौलत से, हार चुका मैं अपने अकल से, हार चुका मैं अपनी अकल से। अपना जय हो। अपना सवालो इंतजाम ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, ओ गुलाम मेरे अलबेले राम। तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, हाँ तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो, तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो। तुम बिन है सब कुछ हरा, ओ मेरे अलबेले राम, तेरे अलबेले राम, तेरे अलबेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, ओ मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, हाँ मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान शंकर मन ही मन विचार करते हैं, प्रभु जब आपकी ही मर्जी है तो मैं अपनी मर्जी बीच में नहीं लाऊंगा। तो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे प्रिय, ये जो मुंड मैंने धारण कर रखे हैं ये मुंड किसी और के नहीं, ये मुंड आपके ही हैं। और कुछ मेरे एक दो मुंड मेरे जो प्रिय भक्त हैं उनके धारण कर रखे हैं, और इसमें अधिकतर मुंड तो आपके ही हैं। तो माता पार्वती विचार करने लगती हैं और सोचने लगती हैं, क्या मेरे मुंड कैसे, मैं तो यहाँ जीवित आपके सामने खड़ी हूँ। तो भगवान शंकर कहते हैं कि अभी तो आप मेरे सामने खड़ी हो, लेकिन आपके जितने जन्म जितनी मृत्यु हुई हैं उतनी मृत्युओं में मैं आपके मुंडों को अपनी इस माला में धारण कर लेता हूँ। अच्छा, यूं आप नहीं मरते, मैं नहीं मरता। तो माता पार्वती कहते हैं कि आप क्यों नहीं मरते, आपने ऐसा क्या खा रखा है, क्या पी रखा है जो आप मरते ही नहीं हो। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने अमर कथा श्रवण कर रखी है, मैंने अमर कथा पी रखी है। तो माता पार्वती कहती हैं, तो ये क्या अमर कथा आपने मुझे नहीं पिलाई, मुझे नहीं श्रवण करवाई। भगवान शंकर कहते हैं, इस अमर कथा को सुनने का अधिकारी हर कोई व्यक्ति नहीं होता। माता पार्वती कहती हैं, क्यों, क्या मैं हर किसी में आती हूँ?
क्या मैं हर किसी की तरह हूँ जो मैं इस अमर कथा को नहीं सुन सकती, नहीं पी सकती? तो भगवान शंकर कहते हैं ये अमर कथा बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होती है। क्या कहते हैं? भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार न संविदाहि तदोदयते विवेकः। यानी कि भाग्योदयेन बहुजन्म, जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं और जब हमें विवेक की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन से अंधकार रूपी जो ये संसार दिखाई देता है वो मिट जाता है, जब हमारे ऊपर संत ब्राह्मणों की, भगवान की, हरि की कृपा होती है, तब हमें ये श्रीमद् भागवत कथा, ये अमर कथा सुनने को प्राप्त होती है। तो माता पार्वती कहती हैं कि मैंने कितने इतने जन्म ले लिए, इतनी मृत्यु हो गई मेरी, लेकिन मैंने किसी और को वर नहीं बनाया। मैंने हमेशा आपकी ही पूजा की है, आपकी ही सेवा की है। क्या सत्यवती का इतना प्रभाव नहीं हो सकता कि मुझे ये अमर कथा सुनने के लिए मिले? तो भगवान शंकर कहते हैं कि आप तो अब अधिकारी बन चुकी हो, लेकिन जो ये इतने लोग हैं ये अधिकारी अभी नहीं बने हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि अगर आपको ये कथा श्रवण करनी है, सुननी है, तो हमें यहाँ से दूर कहीं चलना पड़ेगा, जहाँ पर एकांत वास हो, जहाँ पर ये सांसारिक लोभी और ये कामी जीव ना हो। तो माता पार्वती कहती है अब तो मुझे शीघ्र अमर कथा सुननी है, क्योंकि इस अमर कथा को सुनने के बाद मुझे भगवान के चरणों में, भगवान की लीलाओं में आनंद आएगा। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं चलो मैं आपको ये अमर कथा सुनाने के लिए ले चलता हूँ। जैसे ही अमर कथा सुनाने के लिए चले, अपने गले से जो सर्प है वो उतार दिया, बैल को वहीं छोड़ दिया और जितने भी गण थे वो गण कैलाश पर ही रह गए। सिर्फ दो ही लोग भगवान शंकर के साथ गए थे, एक तो डमरू और एक त्रिशूल। अब कहां पर अमर कथा सुनाने के लिए गए? अमरनाथ में। जैसे ही अमरनाथ धाम पहुंचे, त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के यहाँ जितने भी जीव हों सबको यहाँ से भगा दो। अब त्रिशूल गया और जितने भी जीव थे सभी को वहां से भगा दिया। अब डमरू को आदेश दिया कि तुम जाओ, अपने नाद से जितने भी पक्षी, जितने भी घोंसले में बैठे हों वो सब भाग जाएं, ऐसा नाद बजाओ। तो डमरू डम 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 करता हुआ सभी जितने भी जीव बैठे थे, जितने भी पक्षी बैठे थे वो सभी वहां से उड़ गए। लेकिन बचा एक शुक का अंडा, क्योंकि ना तो वो भाग सकता था और ना ही वो उड़ सकता था, ना वो चल सकता था। तो त्रिशूल और डमरू ने विचार किया कि ना तो ये सुन सकता है, क्योंकि अभी तो ये पता नहीं इसके अंदर जीव है भी या नहीं, इसलिए उसे उस अंडे को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे ही अंडे को छोड़ा, भगवान शंकर विराजमान हुए। माता पार्वती जी ने अपने से ऊंचा आसन बनवाया और भगवान शंकर का तिलक पूजन किया, उन्हें माला पहनाई। अब भगवान शंकर से कहा कि अब आप अमर कथा प्रारंभ करो। भगवान शंकर कहते हैं
कि देवी कथा के कुछ नियम होते हैं। यो क्या, यो पहला नियम तो ये होता है कि कथा में नींद बहुत आती है। व्यक्ति को नींद दवाइयां खाने के बाद नहीं आएगी, लेकिन जहां पर हरि की चर्चा होगी, हरि की कथा होगी, वहां पर नींद। किसकी पत्नी थी? कुंभकर्ण की। कुंभकर्ण की पत्नी नींद थी। तो जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया, तो भगवान श्री राम से निद्रा देवी कहती है कि मैं अब आपका वैकुंठ खाली करवा दूंगी। आपने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, तो मैं भी अब आपके भक्तों को आपसे छीन लूंगी। यूं कैसे छीन लोगी? यूं जहां जहां वो भगवान की चर्चा किया करेंगे, जहां जहां कीर्तन किया करेंगे, मैं वहां वहां पहुंच करके उनके सिर पर विराजमान हो जाया करूंगी। और जैसे ही हरि की चर्चा में उन्हें आनंद आने लगेगा, वैसे ही मैं उनकी आंखों में प्रविष्ट होकर के उन्हें अपने वश में कर लिया करूंगी। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे वश में सभी लोग नहीं होंगे। जो कौन लोग नहीं होंगे? जो वो लोग नहीं होंगे जो तन्मय होकर के, यानी कि इधर दो लोग, दो विघ्न कथा में आते हैं। एक तो ये निद्रा देवी और एक मनी राम। ये मनी राम जी कब कहाँ का हिसाब लगाने चले जाएं, इनका कुछ पता नहीं रहता। कब कहाँ पहुंच जाएं, कब किसी मिठाई की दुकान पर पहुंच जाएं, कब किसी खेत में पहुंच जाएं फसल बोने के लिए। तो इनका मनी राम जी का, इनको पकड़ करके रखना पड़ता है और निद्रा देवी को बाहर खड़ा करके रखना पड़ता है। इसलिए निद्रा देवी के लिए क्या किया जाए कि भगवान की जय श्री कृष्ण बोला जाए। सभी लोग बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब निद्रा देवी यहाँ कहीं होगी तो वो बाहर पांडाल में चली जाएगी, क्योंकि जहां जहां भगवान का संकीर्तन जोर से होता है, वहां वहां निद्रा देवी भाग जाती है। निद्रा देवी कामी क्रोधी के ऊपर ही सवार हो सकती है, भक्तों के ऊपर नहीं हो सकती महाराज। अब जैसे ही भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी एक बात और ध्यान रखना। यो क्या? मैं वक्ता एक हूं और तुम श्रोता अकेली हो। जो वक्ता को कहने में आनंद तब आता है जब सामने वाला श्रोता सुनने में रुचि रखता हो। जैसे श्रोता का मुख होगा, वैसे ही वक्ता वाणी को कहता जाएगा, कथा को कहता जाएगा। वक्ता और आप हुंकार भरते रहना जैसे जैसे, क्योंकि मैं जब कथा कहूंगा तो भगवान की ऐसी कथा लीला होती है कि मेरा ध्यान लग जाता है। नरसिंह मेहता जी को कौन जानता है? नरसिंह मेहता जी, आपने नरसिंह मेहता जी का भात तो सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? नरसिंह मेहता जी की कथा सुनी है? एक छोटा सा प्रसंग है नरसिंह मेहता जी का। एक बार उद्धव जी को भगवान द्वारकाधीश ने आदेश दिया कि मेरा एक भक्त है, गुजरात में रहता है, बड़ा मेरा भजन कीर्तन करता रहता है, उसे और किसी चीज से मतलब नहीं है, तो मेरा एक काम करो, उसका एक बढ़िया महल बना के आ जाओ। नरसिंह मेहता जी का जो महल, नरसिंह मेहता जी का जो भवन बना था, उसमें सूरदास जी, कितने सूरदास रहते थे? आप तो एक सूरदास को जानते होंगे, लेकिन उसमें जो नरसिंह मेहता जी का जो भवन था, उसमें 16 सूरदास रहते थे महाराज। अब सोचिए नरसिंह मेहता जी कितने बड़े भाग्यशाली होंगे, जहां पर, क्योंकि जैसा संग होता है व्यक्ति का, वैसा ही मन होता जाता है। कितने दिन अपने मन को रोक लोगे? जहां पर भगवान का संकीर्तन होगा, कितना भी क्रोधी मोही लोभी बैठा दो, वो एक बार तो जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोल ही देगा। क्योंकि भगवान का नाम ऐसा ही है कि भगवान के नाम से प्रेम हो ही जाता है।
तो नरसिंह मेहता जी उद्धव जी आए और उद्धव जी ने कहा कि मुझे द्वारकाधीश भगवान ने भेजा है, यूं क्यों, यूं आपका बढ़िया महल बनाना है। क्योंकि जहां पर भगवान का कीर्तन होता है, नाम होता है, वहां पर सभी देवी देवता स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। जब सनकादिक ऋषि नारद जी को कथा सुनाने लगे और कथा विश्राम हुई, तो वहां पर कीर्तन करते करते कौन कौन प्रकट हो गए थे। प्रहलाद स्थल धारी तर लगत तया, चौधव कांस धारे वीणा धारे सुरर सिंह सुर कुशलतया राग करतार्जुनो भूत, इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमारा, यत्रार्गे भाववक्तार सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। यानी कि इंद्र अपने मृदंग को बजाता हुआ और अर्जुन जय जयकार करते हुए, सनकादिक ऋषि जय जयकार करते हुए, और नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए, ये सभी लोग जहां पर कथा होती है वहां पर प्रकट होकर के कीर्तन करने लगते हैं। तो कहते हैं कि जहां पर प्रकट होते हैं वहां पर दिखाई क्यों नहीं देते। ये दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि आपकी देखने की आंखें नहीं होती। जो लोग कथा सुनते हैं, किसी भक्त को देख लो कि कोई भक्त राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोले जा रहा है आंख बंद करके, और हम लोग सोचते हैं कि इसे क्या हो गया, उसे कुछ नहीं होता। उसके अंदर भगवान सभी अपने शिष्यों के साथ विराजमान हो जाते हैं, तो वही राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण बुलवाते रहते हैं। तो नरसिंह मेहता जी का जब भवन तैयार हुआ तो नरसिंह मेहता जी को उस भवन से कोई मोह नहीं था। वो भगवान के कीर्तन में लगे रहते थे। उनकी पत्नी थी। अब एक दिन क्या हुआ कि नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध आया और नरसिंह मेहता जी पाठ पूजा किया करते थे तो समय लग जाता था सुबह। तो उसका बड़ा नरसिंह मेहता जी का बड़ा भाई आया और कहता है, नरसिंह सुनो, कल पिताजी का तुम्हें याद तो है, कल पिताजी का श्राद्ध है। हाँ भैया मुझे याद है। कल समय से सुबह 6 बजे प्रातः काल ही मेरे घर आ जाना, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई व्यवस्था है नहीं। मतलब उसके पास क्या, उसके पिताजी और तुम्हारे पिताजी अलग अलग थे, लेकिन उसका भाई उसे ताने दे दे करके कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई व्यवस्था है नहीं, चलो सब कुछ मुझे ही उठाना पड़ेगा। मुझे आजकल ऐसे ही भाई भाइयों में हो जाता है। एक पिता को जब संपत्ति लेने की बात आती है तो एक पिता के 2 बेटे होते हैं या 4 बेटे होते हैं तो 1 इंच भी कोई कम नहीं लेता। लेकिन जब उनका श्राद्ध, उनका तर्पण, उनका पूजन करने की बात आती है तो कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तुम कर दो, तुम तो बड़े हो, तुम कर दो, तुम तो बड़े हो। जब उनकी कमाई हुई दौलत लेने की बात आई तो तुमने 1 इंच भी कम लेने से मना कर दिया, और जब उनके श्राद्ध करने की बात आई तो तुम कहते हो कि तुम कर दो, तुम कर दो। अब नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि भैया मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन सुबह प्रातःकाल 6 बजे नहीं आ पाऊंगा। क्यों? मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा करता हूँ, क्योंकि सेवा पूजा करते करते मुझे समय हो जाता है। मुझे खुद पता नहीं रहता कि मुझे कितना समय हो गया, लेकिन जैसे ही मैं अब ठाकुर जी की सेवा पूजा से निवृत्त हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा, मैं वैसे ही आपके पास आ जाऊंगा। जो भी आप कहोगे ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए मैं कर दूंगा। ये तू क्या सेवा करेगा? तू वो पिताजी के श्राद्ध में तो समय से आ नहीं पा रहा है। जा, मैंने तुझे अपने कुल से निकाल दिया,
जा मैंने तुझसे अपना गोत्र, अपने पिताजी का गोत्र छीन लिया। अब जिसके पास महाराज धन होता है उसी की बात सुनी जाती है। तो सभी से उसने घोषणा कर दी कि आज से ये ब्राह्मण नहीं रहा, आज से इसे कोई क्योंकि नरसिंह मेहता नागर ब्राह्मण थे। कौन थे? नागर ब्राह्मण। तो नरसिंह मेहता जी को कहा, सभी को घोषणा कर दी कि आज से ना तो ये मेरा भाई है, ना इसे मेरा गोत्र लगेगा, ना इसे कोई बुलाना, ना कोई पूछना। तो नरसिंह मेहता जी की पत्नी बोलती है कि एक दिन ठाकुर जी की सेवा नहीं करते तो आज इतनी लज्जा, इतना अपमान तो नहीं सहना पड़ता। अब आप किसी के दर पर जाओगे भी तो कोई आपको कुछ भी पूछेगा नहीं, क्योंकि आपके बड़े भाई ने सभी को घोषणा कर दी है, क्योंकि सब उन्हीं की बात मानते हैं, आपकी तो कोई बात भी नहीं मानेगा। तो नरसिंह मेहता जी क्या कहते हैं? नरसिंह मेहता जी कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, इस संसार में कौन किसका है, हमारे तो ये बाल कृष्ण लाल विराजमान तो हैं, ये द्वारकाधीश विराजमान तो हैं, हमें किसकी चिंता है। जो हम अपने पास से, अगर वो श्राद्ध में नहीं हमें बुला रहे तो हम अपने पास से श्राद्ध करवाएंगे। तो नरसिंह मेहता जी की पत्नी बोलती है कि तुम कहाँ से श्राद्ध करवाओगे, ना तो तुम्हारे पास कोई फूटी कौड़ी है, ना घर में अन्न है, तो कहाँ से व्यवस्था करोगे, कहाँ से ब्राह्मणों को, एक ब्राह्मण को खिलाने की तो सामर्थ्य है नहीं हमारी। नरसिंह मेहता जी तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक किसी गरीब ब्राह्मण के पास कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिससे आस लगी रहती है। तो नरसिंह मेहता जी कहते तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक सेठ जी हैं, मैं उन सेठ जी के यहाँ एक दो बार कीर्तन करके आया था, तो उन्होंने कहा था कुछ मेरे से दक्षिणा ले जाओ, तो मैं उनसे दक्षिणा नहीं लेकर के आया था। अब मैं जाऊंगा ना तो उनसे कुछ दक्षिणा उधार ले आऊंगा, और कुछ मुद्राएं, पहले स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, तो कहा मैं कुछ मुद्राएं उधार ले आऊंगा। तो नरसिंह मेहता जी की पत्नी कहती है कि पता नहीं वो देंगे भी या नहीं देंगे, जो वो तुम द्वारकाधीश पर छोड़ दो, जो भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसके कार्य भगवान ही स्वयं करते हैं। ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा, एक भक्त की कथा है। अब नरसिंह मेहता जी प्रातःकाल हुई 4 बजे ही उठ करके सबसे पहले अपने ठाकुर जी की पूजा की, सेवा की, फिर सुबह 6 बजे निकल गए उनसे मुद्राएं लेने के लिए। जैसे ही सेठ जी के पास पहुंचे, सेठ जी से कहा, सेठ जी मुझे जल्दी से कुछ मुद्रा, कुछ पैसे उधार दे दो, जिससे मैं जा करके अपने पिताजी का श्राद्ध करवा सकूं, अपने पिताजी के लिए ब्राह्मण को भोजन करवा सकूं। क्योंकि भगवान के देखिए 2 ही मुख हैं, भगवान 2 ही तरफ से स्वीकार करते हैं। एक तो ब्राह्मणों के मुख से, जब ब्राह्मण के मुख से आहा आहा निकलता है भोजन करके, तब भगवान तृप्त हो जाते हैं, और जब अग्नि कुंड में स्वाहा स्वाहा करते हैं तब भगवान तृप्त हो जाते हैं। ये 2 ही मुख इस पृथ्वी पर भगवान के हैं। अगर